आपका 18 देश तो आपने केवल सागर में कर लिया। बाकी बेसिक देशों का भी कंसेप्ट हो ही गया। सागर का आपको आसपास का और भी बनाएंगे तो भी हो जाएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं कि कॉन्टिनेंट वाइज जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसको देख लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए सबसे आसान से शुरुआत करते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा और एशिया में भी सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक महादेश क्लियर, केवल पहाड़ पे चल रहे हैं अभी। हैं दूसरे में आइए, अभी कोई बोलेगा नहीं, आप लोग को यदि पता होगा तो बताइएगा। यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़, अभी नहीं बोलना, आप लोग बताइए। अब देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं जो जानना चाहिए था। नहीं, सबसे ऊंचा, अब आप लोग बताइए। माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप इसमें। चलिए यूरोप में थोड़ा सा और कुछ पहाड़ बता देते हैं। देखिए क्या होता है कि एक ही कॉन्टिनेंट में बहुत सारे माउंटेन रेंज होते हैं। जैसे भारत में अरावली है, विंध्यन रेंज है, छोटानागपुर रेंज है, पामीर का है, काराकोरम का है और शिवालिक का रेंज है। ठीक है, यूरोप एशिया में थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ जो पामीर का जो है, यहाँ पे इसको पामीर की गांठ एक वर्ड आती है, नॉट ऑफ पामीर। सुना आप लोगों ने? नॉट ऑफ पामीर। ज्योग्राफी वाले तो जानते होंगे, नॉन ज्योग्राफी के लिए जीएस का मैटर है। कई बार जीएस लोग उतना डीप नहीं पढ़ते हैं। नॉट मतलब गांठ। ठीक है, तो क्या होता है कि पामीर में पहाड़ों का गांठ पड़ा हुआ है, यानी वहाँ से बहुत सारे पहाड़ निकलते हैं। जो चाइना में भी जो पहाड़ का रेंज जा रहा है वो भी पामीर से कहीं ना कहीं उसका लिंकेज है। यदि भारत में हिमालय का लिंक देखें, कहीं ना कहीं पामीर से वो टकराता है। दुनिया की छत है वो, उसको क्या कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ पामीर। ठीक है, तो वहाँ से भारत भी निकलता है। पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा सुलेमान रेंज है वह निकलता है पामीर की गांठ से। इसको कंसेप्ट को समझिए। और वैसे ही पामीर की गांठ से अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश रेंज आता है वह भी पामीर की गांठ से निकलता है। यानी कि हिमालय का भी एक रेंज, चाइना में जो यांगसी क्यांसी करके क्या उसका नाम है वो भी इसी से जाता है। हिंदू कुश भी अफगानिस्तान में जाता है पामीर की गांठ से। और पाकिस्तान में कौन सा आता है? सुलेमान रेंज। तो ये पांचों का जन्मदाता या गांठ कहाँ पर है? पामीर। ठीक है, और नदियाँ भी निकलेंगी बाद में जाकर उससे, तो नदियों को जब देखेंगे तो क्लियर हो गया। अब आइए यूरोप में एल्ब्रुस। तो यूरोप में जो बहुत सारे माउंटेन रेंज है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये काकेसस और ये सब है ही, जहाँ पर ये एल्ब्रुस है। लेकिन उससे भी ज़्यादा फेमस हुआ आल्प्स। आल्प्स का माउंटेन रेंज। तो कई बार ये भी पूछ सकता है जब सवालों की कमी होगी कि आल्प्स में सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, पूछ सकता है ना। आल्प्स रेंज का सबसे ऊंचा, यानी यूरोप में एक तो काकेसस रेंज है जिसका एल्ब्रुस है, लेकिन आल्प्स यूराल भी यूरोप में है जो ये बंटवारा करता है यूरोप को एशिया से। लेकिन यूरोप में ऐसा यदि पूछ दे कि उसका आल्प्स जो रेंज है उसका सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो वो क्या होगा? आल्प्स का माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक जिसका पेन आता है, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया पेन जिसका निब मैंने एक बार लिया भी था और बिल क्लिंटन लिखते थे और अमेरिका के राष्ट्रपति। तो माउंट ब्लांक, जिसको मो ब्लांक भी लोग कहते हैं, टी को साइलेंट करके, तो माउंट ब्लांक यानी माउंट ब्लैंक, BLANC। ठीक है, तो वो आल्प्स का सबसे ऊंचा हुआ। कोई दिक्कत? अश्विन, सारा दारोमदार है आप पर, घबराना नहीं है। क्या है? अभी धीरे धीरे आप कितना 30 देश तो जान गए मोटा मोटी, नहीं जान गए? और सब आप जान जाइएगा, कल जब टेस्ट होगा ना तो सारा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। एवरेस्ट है, एवरेस्ट के यहाँ क्या है कि बहुत सारे हैं। हम इंडिया को अलग से पढ़ेंगे इसलिए हम इसको हल्के में लेके आगे बढ़ गए। यूरोप में आप इन दोनों को याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा, यूराल को, काकेसस को और आल्प्स को। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आ जाइए अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा? किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो किधर होगा? इधर होगा। ठीक है ना, इधर कहीं पर होगा। यदि इसमें देखेंगे तो यहाँ पर है, ये किलिमंजारो। ठीक है ना, ये किलिमंजारो है। आपको याद रखना है ये सबसे ऊंचा है।
ठीक है। इसका कितना है ऊंचाई ये भी आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एशिया हो गया, यूरोप का हो गया और इसका हो गया अफ्रीका का। आइए इसको शॉर्ट में इसको ख़त्म कर लेते हैं पहले। ऑस्ट्रेलिया, बताइए एक बार गेस कीजिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट करके बहुत सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ग्रेट करके कुछ चीज़ें कनाडा में भी हैं और कुछ अमेरिका में भी हैं। तो डिवाइडिंग रेंज उनके पर्वत श्रृंखलाओं को कहते हैं, जो ग्रेट डिवाइडिंग यानी कि एक को दूसरे से अलग करता है। लगभग पूरे, ये तो एक द्वीप है ना, इसको बांट देता है, इसलिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। और रीफ भी है तो ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है उनको। लेकिन जो पर्वत जिसका सबसे ऊंचाई पे पिक है उसका नाम है माउंट कोसिस्को। क्या कहते हैं? माउंट कोसिस्को। इसमें यहाँ पर होगा, कहाँ गया माउंट कोसिस्को, ये है 2230 कोसिस्को, ठीक है ना, ये है, दिख रहा है आपको, ये। तो अब हम लोग एशिया का सबसे ऊंचा पिक जान गए, यूरोप का, अफ्रीका का और ऑस्ट्रेलिया का। आइए अब थोड़ा पुराने पर्वत श्रृंखला में चलते हैं। कभी भी आप जाइएगा अमेरिका घूमने के लिए तो 1 महीने से कम में नहीं घूम सकते हैं। 1 महीने भी बहुत कम है, इतना यहाँ घूमने लायक जगह है। और प्रकृति ने जमकर यहाँ पर अपना कमाल दिखाया। आप नदी देखे हैं, लेकिन कभी भी आप जाके अमेजन नदी को देखिए तो जैसा नाम है ना वैसा ही नदी है। उसी तरीके से यहाँ झीलों की भी एक लंबी श्रृंखला है। यहाँ पर है ना झील, काफ़ी झीलें हैं। तो यहाँ एक तो इधर पहाड़ है, इस पहाड़ को क्या कहते हैं? ये जो चिली के अलोंग साइड ये जो पहाड़ है, जो ये दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा पहाड़ का रेंज है। तो देख लीजिए ध्यान से, टोटल ये एंडीज है। क्या है? एंडीज। तो एंडीज यानी साउथ अमेरिका का माउंटेन रेंज को क्या कहते हैं? एंडीज। हमेशा के लिए याद कीजिए, बार बार कन्फ्यूजन होता है, एंडीज को लोग नॉर्थ अमेरिका भेज देते हैं। नहीं, एंडीज है साउथ में। और एंडीज का टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है? एकांकागुआ। एकांकागुआ, ठीक है। 1999 में कौन बना करोड़पति का सवाल मैंने एक बार ट्राई किया था, उसमें इसी सवाल पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। 99 की बात बता रहे हैं। केबीसी में पूछा गया कि सबसे हाईएस्ट पिक साउथ अमेरिका का कौन सा है, तो हमने उसमें बिना ऑप्शन के जवाब देना था और मैंने बताया एकांकागुआ, तो सिलेक्शन हुआ था। ये अलग बात है कि हम किन्हीं कारणों से उसमें जा नहीं पाए हॉट सीट पर, तो वो अलग मैटर है। लेकिन इसी सवाल ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया था, इसी के सही जवाब ने। ऐसा नहीं कि इसको सुन के आप लोग करोड़पति खेलने लगिएगा, क्योंकि आप करोड़पति खेलिएगा तो 1 करोड़ जीतिएगा और खिलाइएगा तो रोज़ 30-40 करोड़ का काम होगा। तो खिलाने का प्रयास कीजिए, खेलने का नहीं, ठीक है। अमिताभ बच्चन रोज़ 4-5 करोड़ लेके चल जा रहे हैं और आप जो है खेलते रह जा रहे हैं, ठीक है। बैठा दिया जाएगा तो पसीना फेंक देंगे। तो वही है। अब आइए दूसरे पर्वत पर, यह है रॉकी। कौन सा है? ये जो है ना, ये रॉकी। ये तो रॉकी को याद ही रहेगा। अब क्या है, रॉकी का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? माउंट एल्बर्ट है। माउंट एल्बर्ट है, ठीक है। लेकिन अमेरिका का सबसे ऊंचा वो है? यही से सवाल आएगा, क्योंकि यहाँ तो एंडीज का सबसे ऊंचा, अमेरिका का सबसे ऊंचा है साउथ अमेरिका का, लेकिन रॉकी का जो सबसे ऊंचा है वो नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पॉइंट नहीं है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पॉइंट कहाँ है? वो है माउंट मैकिनले, है ना, माउंट मैकिनले है। और वो किसका पार्ट है? माउंट मैकेंजी रेंज का है। मैकेंजी रेंज में मैकिनले पीक है ना। तो वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर है, इस जगह पर है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये पूरा जो धुंधला सा हल्का पिंकिश दिख रहा है ना, जितना पिंक होगा उतना ऊंचा होगा। ये इस ऊंचाई पर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है मैकेंजी का, ये पूरा रेंज है। और इसी में लास्ट में अलास्का के पास हटा हुआ ये मैकिनले है, माउंट मैकिनले। अच्छा जी, जितना बड़ा हमने सबसे ऊंचा ऑस्ट्रेलिया में हो गया, उतना तो हमारे पारासात में पहाड़ है। बिहार में सबसे, जब अनडिवाइडेड बिहार था तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? पार्श्वनाथ की पहाड़ी, ठीक है।
तो पार्शनाथ के आसपास ही ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ऐसे ही आदमी चढ़ जाएगा नहीं, 2-2.5 घंटा में तो हम भी चढ़ गए थे पार्शनाथ के पहाड़ पर। अभी भी लोग अब तो 2 से कम में ही चढ़ जाते होंगे, हम लोग बच्चे थे तब चढ़े थे। तो कोई ऐसा देश है जिसका बच रहा है सबसे ऊपर, किसी कंटिनेंट का, किसी का सबसे बड़ा पीक, टॉप मोस्ट पीक बच रहा है? एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दोनों अमेरिका हो गया, लेकिन इसका क्या? ये बेचारा नीचे है तो कमज़ोर थोड़ी है, हैं? एंटार्क्टिका। एनी गेसेस? एंटार्क्टिका का सबसे ऊंचा पहाड़, पहाड़ पर बर्फ़ होगा ठीक है, लेकिन पहाड़ तो है विल्सन, तो हो सकता है, ठीक है। तो वो आपका पहाड़ को कंप्लीट कर दिया, यानी अंटार्कटिका में भी सबसे ऊंचा है माउंट विल्सन। क्या शुभम? माउंट विल्सन। तो सबका क्लियर हो गया। अब पहाड़ के रूप ही आता है पठार, प्लेटो। तो अमेरिका में जो पठार है, किस अमेरिका में? नॉर्थ अमेरिका में। इसमें 3 महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? कोलंबिया और कोलोराडो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक उजार्क प्लेटो है। ये 3 याद कीजिएगा। क्या क्या? कोलंबिया, कोलोराडो, और कोलोराडो नदी भी है, कोलोराडो झील भी हो जाएगा नहीं, और कोलोराडो पठार भी है। तो कोलंबिया, कोलोराडो और उजार्क, ठीक है। और साउथ में जाएंगे तो, पानी पी लीजिए, साउथ में जाएंगे तो बोलिविया का पठार और पेंटागोनिया का पठार। साउथ में देखिए कौन सा देश है यहाँ पर, साउथ जाएंगे तो बोलिविया। बोलिविया कहाँ है? नज़र आ रहा है? हाँ? ये बोलिविया, और इसी के पास, इसी के आसपास में है पेंटागोनिया, तो यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो 2 याद रखना है। नॉर्थ में क्या हुआ? कोलोराडो, कोलंबिया और उजार्क। और साउथ में, साउथ अमेरिका में क्या है? बोलिविया का और पेंटागोनिया का। कम से कम 5 याद रखिए, ठीक है। अब बोलिविया जब आ गया तो एक नया इन्फॉर्मेशन भी उसमें। बोलिविया की राजधानी आप बताइए, बोलिविया की राजधानी किसी को पता है? बोलिविया की राजधानी ला पेज। बोलिविया की राजधानी है ला पेज। और ये इसलिए इतने राजधानी तो हम बता नहीं रहे हैं, देश की राजधानी बता नहीं रहे हैं। क्यों इसका पता है? क्योंकि यह वर्ल्ड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। पूछ सकता है सबसे अधिक। ये तो पूरा पठार है, अब पठार के ऊपर ही राजधानी है वो भी बहुत सी लैंड से बहुत ऊपर है बोलिविया। और बोलिविया की राजधानी है ला पेज, वर्ल्ड के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। चलिए अफ्रीका में आएंगे तो अबिसिनिया एक जगह है, अबिसिनिया का पठार। क्या है? अबिसिनिया का पठार, अफ्रीका में जाएंगे तो। और एक और कौन सा है प्लेटो? कटंगा। गुड, कटंगा का प्लेटो। तो बेसिकली ये दोनों आप याद रख सकते हैं। इधर एशिया में आएंगे तो पामीर पहले से ही है, पामीर है, और मंगोलिया में भी पठार है। तो पामीर और मंगोलिया, उसी में एक वर्ड आता है टकला मकान, ठीक है। पठार भी है और मरुस्थल भी है, ठीक है। टकला मकान, ठीक है। मंगोलिया का पठार भी है। ऑस्ट्रेलिया में कोई पठार है? किम्बरली और एंटीरियो। तो किम्बरली ये है, इसमें किम्बरले का पठार है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पठार है? किम्बरले का पठार है। तो एशिया हो गया। यूरोप में कोई पठार है? यहाँ पे कोई उस तरह का दिख ही नहीं रहा है। यहाँ देखिए तो यूरोप में कहीं पे दिख रहा है, तो उस तरह का नहीं है। यानी अबिसिनिया आपको याद रखना है, कटंगा याद रखना है। क्या रखना है? अबिसिनिया, कटंगा, और इधर में 3 आपको याद रखना है, कोलोराडो, कोलंबिया और उजार्क। इधर 2 याद रखना है, पेंटागोनिया और बोलिविया। और इधर में आपको किम्बरले, बहुत अच्छा नाम लग रहा है सुनने में, किम्बरले का पठार, ठीक है ना। इधर में पामीर, मंगोलिया,
और तिब्बत। तिब्बत तो वेल नोन पठार है ही एशिया में। लेकिन इतना देखिए, बार बार देखने की याद रखिएगा तो कुछ ना कुछ आपको दिमाग में रहेगा ही, और परीक्षा में ही फाइट करके वो सब जवाब निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, किस सागर के पास कौन सा है वो भी हम लोगों ने कर लिया, कहाँ कौन सा पठार है, अब पूरा पर्वत भी जान गए, नहीं जान गए, कहीं कोई दिक्कत है? अब क्या जानना चाहिए, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, नदी पर आ जाए नहीं। चलिए एशिया का देखते हैं। एशिया में जो फिजिकल ज्योग्राफी के जो फैक्ट हैं वो देखिए। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, लिख लीजिए। सबसे नीचा बिंदु, जैसे सबसे ऊंचा तुमने पता कर लिया माउंट एवरेस्ट है, सबसे लोअर पार्ट क्या है? यह है डेड सी। डेड सी का जो तलहटी है वह सबसे लोअर पॉइंट है। सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी, यांगसी रिवर। ठीक है, सबसे लंबी नदी यांगसी रिवर। और सबसे बड़ी झील एशिया की यदि कहा जाए तो कैस्पियन, कैस्पियन लेक, कैस्पियन। ठीक है, और सबसे गहरी झील यदि पूछ दे एशिया में तो यांगसी। और बिगेस्ट लेक, सबसे बड़ी झील कैस्पियन, सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील। और सबसे गहरी झील बैकाल, बैकाल झील सबसे गहरी झील है। सबसे बड़ा पठार, बड़ा, हम बड़ा बोल रहे हैं, पामीर नहीं मारना इसका, तिब्बत। ठीक है, सबसे बड़ा पठार, लार्ज प्लेटो है ये। ठीक है ना। और सबसे ऊंचा कहा जाए तब पामीर, हमने कहा ना छत है, संसार का छत पामीर। जितने भी हम सीज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर, एशिया में सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन, बस एशिया का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। और सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। और खून, खून क्या है? सबसे बड़ा जलप्रपात, KHONE, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? वो है खून। ठीक है, वाटरफॉल जो, हाँ, KHONE, खून। चलिए यूरोप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी है। सबसे ऊंचा पर्वत, वही बताया था मैंने, एल्ब्रुस 5642 मीटर। यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। ठीक है, वोल्गा सबसे बड़ी नदी है यूरोप की। सबसे बड़ा द्वीप यूरोप में कौन सा होगा, बताइए, गेस कीजिए। सबसे बड़ा द्वीप यूरोप का कौन सा है? यूरोप में द्वीप है कि नहीं? ग्रेट ब्रिटेन, वही द्वीप है। कहाँ है? यहाँ देखिए। ठीक है ना, अश्विन देख लीजिए, ये है, ये हुआ ग्रेट ब्रिटेन, सबसे बड़ा द्वीप यूरोप का। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप। सबसे निचला बिंदु यानी सबसे गहराई में कौन सा है? कैस्पियन सागर का जो डेप्थ है वही सबसे गहराई है। जैसे एशिया में कौन सा है? डेड सी का जो डेप्थ है, और यहाँ पर कैस्पियन सी का जो डेप्थ है वो सबसे निचला पार्ट है। ठीक है, बैकाल, हाँ, गहराई, गहरी झील जो बोले वो अलग चीज़ है। और सबसे लोएस्ट पॉइंट डेड सी, डेड सी का जो तलहटी है, लोएस्ट पॉइंट, जैसे कि पीक एंड लोएस्ट हम ये करें, हाईएस्ट एंड ये लोएस्ट की बात। सबसे बड़ी झील यूरोप की, कैस्पियन तो इधर हो, लेडोगा झील, लेडोगा झील, लेडोगा। और यूरोप का हो गया, अफ्रीका का हो गया। इस अफ्रीका नहीं हुआ तो अफ्रीका कर लीजिए। प्लेटू तो हम लोग बोले ही थे कि इसमें था नहीं, था नहीं। चलिए आइए, आप अफ्रीका में आइए। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो, दिख गया? रसिया में है,
बाल्टिक के पास, तो यही होगा, इसके आसपास कहीं पर होगा, लेकिन उससे बड़ा तो और, लेकिन हाँ ठीक है, जब दे रहा है तो वो होगा ही। चलिए अफ्रीका में आइए। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, सबसे बड़ा डेजर्ट, और सबसे लंबी रिफ्ट घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, ये हम लोग अफ्रीका की बात कर रहे हैं। ठीक है, अफ्रीका में यहाँ पे देखेंगे तो ये सारा किलिमंजारो आपको यहाँ दिखेगा, ऐसे ये पूरा का पूरा ये सहारा है, ये सहारा देखिए पूरा का पूरा इतना पार्ट जो है ना ये ऊपर का, ये टोटल मरुस्थल है, समझ आ रहा है, टोटल डेजर्ट है। यदि इसमें आएंगे ऑस्ट्रेलिया में 80% इसका बीच का जो भाग है ना ये सब डेजर्ट है। और डेजर्ट दो तरीके का होता है, एक कोल्ड डेजर्ट और एक हॉट डेजर्ट। ठीक है, कोल्ड वेव चलने से भी डेजर्ट बन जाता है, ठीक है ना, जैसे इधर है ये सब भी डेजर्ट बन जाता है बहुत सारी जगह पर, ठीक है ना। और जो हॉट से बनता है, जैसे भारत में थार है, ये है, ये सब हॉट वाला है। चलिए लद्दाख है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी किलिमंजारो में ही है। सबसे बड़ा द्वीप अफ्रीका का मेडागास्कर। तो रिवाइज कर लीजिए, यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। और अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। ये सवाल के लिए तैयार रहिए, हो सकता है एक नया सवाल इस तरह का बन सकता है। ठीक है, आइए अगला, ग्रेट रिफ्ट वैली, इसकी सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। ठीक है, अब लिखिए लोएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, निम्नतम बिंदु लेक असाल, नाम है लेक असाल, 156 मीटर उसका ये है। ए लेक के लेक और ASSAL या ASAL भी कहीं कहीं लिखता है, AS असाल, ASAL। ठीक है, पहाड़ की जो श्रेणी है एटलस है वहाँ पर। ये मान लीजिए एटलस पूछे, एटलस कहाँ है, तो कई बार आदमी मेरे घर में भी लिख सकता है कि मेरे घर में है, लेकिन वो है अफ्रीका में। ठीक है, और क्या है? कालाहारी डेजर्ट भी है। ऊपर में तो सहारा है लेकिन नीचे कालाहारी है। आ जाए तो सबसे ऊंचा शिखर रॉकी में नहीं है, इसमें है मैकेंजी का पार्ट है, मैकिनले। तो लिखिए माउंट मैकिनले 6194 मीटर। नॉर्थ अमेरिका का माउंटेन पिक, टॉप मोस्ट हाईएस्ट, जो भी लिखना है लिखिए, हाईएस्ट माउंटेन पिक ऑफ नॉर्थ अमेरिका दैट इज माउंट मैकिनले। ठीक है, और सबसे निचला बिंदु हर इसका देख रहे हैं तो इसका कौन सा है? डेथ वैली। ठीक है, डेथ वैली कैलिफोर्निया में है, 84 मीटर। डेथ वैली इसका लोएस्ट पॉइंट है, नॉर्थ अमेरिका का लोएस्ट पॉइंट डेथ वैली। ठीक है, अब आइए सबसे लंबी नदी नॉर्थ अमेरिका की, मिसिसिपी। सबसे लंबी नदी लिखिए, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी, ये भी कैलिफोर्निया में है। और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर, ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर। आपका छूट रहा है, फिर से बता दें, रिपीट करते रहे हैं। सबसे ऊंचा शिखर माउंट मैकिनले, सबसे निचला बिंदु डेथ वैली, सबसे लंबी नदी मिसिसिपी हैं, और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी? लेक सुपीरियर। ठीक है, सबसे गहरी झील, जैसे बैकाल झील था सबसे गहरी झील एशिया में, वैसे उत्तर अमेरिका की सबसे गहरी झील कौन सी है? ग्रेट स्लेव झील। स्लेव झील जो है वो सबसे गहरी झील है। सबसे बड़ा द्वीप नॉर्थ अमेरिका कहा जाए ग्रीनलैंड। यूरोप का ग्रेट ब्रिटेन, वो कॉलोनियल कैप्चर का मामला है, लेकिन यदि ज्योग्राफिकली तो वो अमेरिका का पार्ट, मतलब अमेरिका का वो पॉलिटिकल पार्ट ना हो, ज्योग्राफिकल पार्ट तो है ही ना। जैसे हाँ आया था, और डेनमार्क है उसका आंसर। ये नहीं कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि इससे एसोसिएट कर रहा है ना वो, इसलिए, और कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल जो है उसका बहुत फेमस है, न्यागरा जलप्रपात। न्यागरा जलप्रपात सबसे बड़ा है। सबसे ऊंचा है यशमिट,
यशमिट सबसे ऊंचा। और कैनियन क्या होता है? कैनियन तो दो पार्ट के बीच में जो होता है उसको ग्रेट मतलब कहते हैं ग्रैंड कैनियन। तो यह हाँ सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल, और यह सबसे बड़ा। जैसे नियाग्रा आपने देखा है कभी टीवी वगैरह में भी? नियाग्रा फॉल देखा है टीवी में, देखा कि नहीं? जैसे नॉर्मली वाटरफॉल क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट है वहाँ से पानी गिर रहा है, ये वाटरफॉल हो गया। नियाग्रा में क्या है कि एकदम एक सीरीज है बहुत लंबे दूरी तक, और हर जगह से पानी गिर रहा है, तो वो बहुत ही मतलब बहुत दूर तक, तो वो तो बहुत छोटा सा है, ये बहुत लंबे एरिया में सेम वाटरफॉल। तो ये इसका तो ये बड़ा हो गया। और ये क्या है? यशमिट, ये हाइट पर है, ऊंचाई पर है। समझा गया? हाँ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और ग्रैंड कैनियन कहाँ है पूछे तो वो भी नॉर्थ अमेरिका में। अब आइए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का हो गया है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोसिस्को, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए, किसमें? नॉर्थ अमेरिका में हो गया, ग्रैंड कैनियन है। ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट, जैसे इसको उच्चारण थोड़ा सा टिपिकल है, कोस्ट उसको भी कहते हैं या कोसिस्को भी लोग कहते हैं। बेसिकली वो एस के बाद फिर सी एस है, SCH। तो माउंट कोसिस्को भी आप कह सकते हैं, या कोसिस्को कहिए, माउंट कोसिस्को सबसे ऊंचा है। सबसे निचला पॉइंट ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? आयर झील। जैसे एशिया में कौन सा सबसे निचला है? डेड सी। एशिया में डेड सी, यूरोप में कैस्पियन सी लोएस्ट। जैसे यहाँ डेड सी और यूरोप में कैस्पियन सी, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे नीचे कौन सा है? आयर लेक, लेक आयर, ठीक है ना। और विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, लोएस्ट, हाईएस्ट तो पीक होगा ना, माउंटेन पीक होगा। प्रवाल भित्ति बहुत फेमस है, द ग्रेट बैरियर रीफ। प्रवाल भित्ति समुद्र के द्वारा जो बहा के लाए जाते हैं सीपी और मोतियों का, और बहुत सारा फॉर्म होता है, तो लंबे समय में क्या होता है कि वो जमा होते होते वो भी एक स्थलाकृति बना देता है, लैंड फॉर्म बना देता है, उसी को रीफ बोलते हैं। और वो जमा होते होते एक बैरियर की तरह हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में तो इतना जितना ज़्यादा हो गया है और इतना सुंदर लगता है, बड़ा सा, कि उसको द ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। समुद्र के द्वारा बहा कर ला गई प्रवाल को, कोरल्स को के डिपोजिट को प्रवाल भित्ति कहते हैं। इट्स अ डिपोजिट ऑफ कोरल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है ना। तो हम लोग लगभग हर कंटिनेंट के कुछ ज्योग्राफिकल फीचर को देख चुके हैं, ठीक है। क्या क्या देखा? साउथ अमेरिका का तो हो ही गया है, नहीं हुआ है तो उसका भी कर लीजिए। एंडीज पर्वत इसका सबसे ऊंचा है। एंडीज में एकांकागुआ टॉपमोस्ट पॉइंट, लिखिए साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पॉइंट। इसका लोएस्ट पॉइंट का कोई नहीं, क्योंकि मोटा मोटी सब जो है पठार है पूरा एरिया, इसलिए इसमें लोएस्ट पॉइंट का कोई कंसेप्ट नहीं है, सब समुद्र से ऊपर ही है। अकांकागुआ एंडीज का टॉपमोस्ट पॉइंट है, जिसका ऊंचाई है 6,960 मीटर, 6,960 मीटर। सबसे बड़ा मरुस्थल, ये छूट रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, छूट रहा था, आटाकामा। सबसे बड़ा मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये जो है ना, इसी जगह पर है कहीं पर आटाकामा, ठीक है ना। तो ऐसा लोकेशन ऊपर नीचे होगा साउथ अमेरिका में। और इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो बार बार सवाल में आ रहा है आजकल, तो इसको याद कर लीजिएगा ठीक से। कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी, यह हाँ
यह जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। हाँ। भारत में भी एक है ज्वालामुखी सक्रिय, भारत में है कोई? बैरन द्वीप पर एक ज्वालामुखी है, जिसको बैरन ज्वालामुखी भी वोल्केनो भी कहते हैं। आटा माजी सटकली, वही वाला हाल, आटा कामा। हाँ, उसको याद करने के लिए फॉर्मूला उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब इम्पोर्टेंट इसके फीचर्स हो गए। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लें, सवाल जवाब पूछ ले इससे। रिवाइज करने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है? पूछे? मोटा मोटी तो याद ही होगा, कोई ऐसा तो कोई रॉकेट साइंस तो इसमें आया नहीं अभी तक। मान लीजिए 0 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो इतना जान के बहुत है। इतना से वर्ल्ड से परिचय हुआ कि नहीं? आज वर्ल्ड ज्योग्राफी देखिए, मेन पर्पस हमारा क्या था कि वर्ल्ड अनजान न लगे। पूरे दुनिया के लगभग सभी देश आपके नज़र के सामने से घूमे कि नहीं? एक बार रफली घूम गए, कहाँ समुद्र है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर्वत है, ये सब हो गया ना। तो बताइए यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। प्रथमे ग्रासे मक्षिका पाता, वोल्गा है ना? क्या मिठाई मंगवाएं? मिठाई मंगवाएं? सबसे एक मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी गेस कीजिए। मर्रे और डार्लिंग। ठीक है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो बताया नहीं, साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन तो यहाँ है ना, अमेजन बेसिन तो ये एरिया है ना। क्या है ये? देखिए ये इतना बड़ा, ये अमेजन है, दिख रहा है? ये पूरा अमेजन वाला एरिया है। तो साउथ अमेजन का क्या है, बहुत चौड़े पार्ट वाली नदी है। लंबाई थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन चौड़ाई इसका वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वाटर का जो रिजर्वायर है ये जो है ना, ये देखिए, ये अमेजन बेसिन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर बेसिन अमेजन बेसिन। ठीक है, ये चीज़। तो और बताइए डेड सी कहाँ है? अब किताब कॉपी बंद कीजिए आप। नहीं, अब अपने आप को, जैसे कि आपको जब हो जाएगा ना कि हमको कहीं से कोई स्कोप नहीं है, तब जो आएगा वही आपका है। आपसे ऐसा सवाल पूछेंगे, आप कोई नहीं, पूरे क्लास में केवल अश्विन से पूछेंगे। ठीक है, एकदम आसान सवाल। सबसे पहले आप जवाब दीजिए, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है पूरे वर्ल्ड में? माउंट एवरेस्ट। इसको जोर से बोलिए, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। अब बताइए कि अफ्रीका में, मैंने 10 बार कम से कम रिपीट कर दिया, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? तो याद करना ही पड़ेगा, तो आज जाने ही नहीं देंगे हम, याद करके जाना है। क्या है? किलिमंजारो। तो किलिमंजारो याद नहीं हुआ? किसी को है जिसको किलिमंजारो याद नहीं है? अब भूल जाइएगा किलिमंजारो। मैंने यहाँ नक्शा में दिखाया भी था कि यहाँ पर है किलिमंजारो। कहाँ पर है? यहाँ पर है। एवरेस्ट है इसमें, किलिमंजारो है यहाँ पर। अफ्रीका में, अमेरिका में आइए, दोनों बताइए। अमेरिका में यहाँ बताया था मैंने, ये एंडीज रेंज है, एंडीज के बीचों बीच एकांकागुआ टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो तीसरा क्या हुआ? एकांकागुआ। अब चौथा बताइए, इसमें कौन सा है? कोई और बताए? मैकिनले, माउंट मैकिनले। तो दिक्कत किसी को? रिपीट कीजिए, एवरेस्ट,
हम बोल रहे हैं एवरेस्ट, आप बताइए है कहाँ पर? एशिया में। किलिमंजारो, माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका, एकांकागुआ, एल्ब्रूस साउथ अमेरिका, ठीक है। एल्ब्रूस यूरोप, एल्ब्रूस यूरोप की सबसे, और कोसिस्को, अच्छा, और माउंट विंसन अंटार्कटिका। किसी को कोई दिक्कत? अब बड़ी बड़ी नदियाँ देख लेते हैं सब जगह की। सबसे बड़ी नदी वोल्गा यूरोप की, अफ्रीका की, इंडिया की, मतलब एशिया की कौन सी है? यांगसी, फिर वोल्गा, फिर वोल्गा से हम जाएंगे उधर हैं मिसिसिपी, फिर आएंगे यहाँ पर अमेजन, फिर आएंगे इसमें नाइल, वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी हो जाएगी। फिर आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर यह नदी बह ही नहीं पाएगी, ऊपर में बर्फ़ रहता है, इसलिए कोई नदी का कंसेप्ट नहीं है। बर्फ़ तोड़िए, अंदर घुस जाइए, ठीक है। तो आपका पहाड़ भी क्लियर हो गया और नदी भी क्लियर हो गया। अब आइए थोड़ा और डीप अंदर चले जाते हैं। जैसे यूरोप की वोल्गा के अलावा 3 नदियों के नाम बताइए। थेम्स, गुड। राइन नदी कहाँ है? आजकल क्या है, अब देखिए, अब कैसे आप लोग को पढ़ना ये बता रहे हैं। अब डेन्यूब रिवर ले लिया, तो देखिए कि डेन्यूब रिवर के ऊपर कितने देशों की राजधानियाँ हैं, ये सवाल आएगा। आपको आश्चर्य होगा जान के कि डेन्यूब वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी नदी तो नहीं कहेंगे, इस पर कम से कम देशों के हिसाब से देखा जाए तो मोर देन 5 कंट्रीज़ का इस पर राजधानी है, एक नदी पर, या तो इस पर या उस पर। राइन नदी पर किस देश की राजधानी है? सीन नदी पर किस देश की राजधानी है? ये सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए, एशिया की कुछ और नदियां बता दीजिए। वांगहो, और चलिए ठीक है। तो आपने कुछ और नदियां भी इसकी देख ली, वैसे इसमें कुछ नदियां बताइए। नाइजर भी नदी है, ठीक है। नील तो है, नील भी 2 है, 2 नील है, एक ब्लू नील है और एक वाइट नील है, अलग अलग नदी है। नील भी एक सफ़ेद नील और एक नीला नील, एक सब, हाँ, ऑरेंज रिवर है। नहीं, इसके दिमाग में सेट हो गया है कि घर जाएंगे तो इसको पूरा ढंग से देखेंगे। क्या हम गलत बोल रहे हैं? ये कम नहीं है। देखिए, दुनिया को एक दिन में जानना इतना आसान नहीं है, और अब आप कम से कम बात करने की स्थिति में हैं। यदि हम कहें कि साउथ अमेरिकन देशों में अर्जेंटीना जो है उरुग्वे को हरा दिया, तो पहले पता नहीं चलता था कि अर्जेंटीना कहाँ है, लेकिन अभी आपको पता है अर्जेंटीना इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, अर्जेंटीना ये ब्राज़ील है। तो अब ब्राज़ील और अर्जेंटीना में मैच होगा तो वो पड़ोसी देशों का मैच हो रहा है, इसीलिए इसमें उतना ही रोमांच आता है जितना भारत पाकिस्तान के मैच में आता है। समझा रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोगों ने इसमें नदी देख लिया, पर्वत देख लिया, पठार देख लिया। पठार पे कुछ पूछें? हाँ, अबिसिनिया का पठार कहाँ है? अबिसिनिया का पठार आपने वो देखा है? वो मूवी देखी है कौन सी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान में रजिया के जिससे शादी होने की संभावना रहती है, वो पठान भी अबिसिनिया का पठान था। नहीं, हबसी जो था ना, धर्मेंद्र हबसी बना था, वो अबिसिनिया का था। अबिसिनिया अफ्रीकन कंट्री है और वहाँ पे पठार है, ठीक है। यहाँ पे एक नदी के नाम पर पठार है अमेरिका में, उसका नाम बताइए। नदी के नाम पर एक पठार है, 3 ही बताया था मैंने, कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार और उजार्क का पठार। यहाँ पे मैंने 2 पठार बताया था, कौन कौन सा? बोलिविया का पठार और पेंटागोनिया का पठार। यहाँ आपको कटंगा बताया था और कौन सा बताया था? अबिसिनिया, ये पठार।
यहाँ पे पामीर और तिब्बत, मंगोलिया और उलान बटोर की चर्चा की थी। तो ये इसमें यहाँ पे कौन सा पठार बताया था? किम्बरले का पठार। तो इसमें क्या दिक्कत है? तो दिक्कत है एक बार में तो पूरा दुनिया, आप यहाँ से तो आप फाइटर प्लेन भी नहीं जा पाएगा जनरली आप जा रहे हैं। कैस्पियन सागर के आसपास जो बताए थे वो रिवाइज कर लीजिए। कैस्पियन सागर के आसपास क्या बताया था? रट के आई, रट के आई ना, बिना रटले काम ना चलिए। तो R फॉर रसिया, A फॉर ब्लैंक अजरबैजान, हैं, और T अल्बानिया, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, K फॉर कजाकिस्तान और I फॉर ईरान। तो रट के आई है, कोई दिक्कत है? एक का 5 था, एक का 4 था, एक का 3 था, चार्ट का 4 था, च से चार्ट और च से 4, उन चारों का नाम बताइए। आप ही मत बताइए, आप पे ज़्यादा लोड हो जाएगा, कोई और भी बता सकता है। इसमें केवल कैमरून याद करना था। नाइजीरिया तो आसानी था, और तीसरा नाइजीरिया और कौन सा देश था? कौन सा? चार्ट में सुडान। चार्ट जो ये है लेक है, उसको कौन से देश घेरते हैं बताइए आप? नाइजीरिया तो है ही, चार्ट खुद है, और कैमरून याद करना है। 4 हो गया, तो एक 4 वाला याद हो गया और एक 5 वाला याद हो गया। अब 6 वाला कौन था? ब्लैक टी का क्या फॉर्मूला था? हाँ, रो बुलावल तूजा। तो र से, ऊ से हैं यूक्रेन, और रो से रोमानिया, अब बुलावल से बल्गारिया, और तू से तुर्की, और जा से जॉर्जिया। तो जॉर्जिया तो दिक्कत है। बिल्सी सिबली ऐसे कुछ उसका नाम है ना, जॉर्जिया की राजधानी। मैसिडोनिया की राजधानी कहाँ है? स्कोप्जे। एक राजधानी का नाम मैंने लिया था कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, वो किस देश की राजधानी है? बोलीविया की राजधानी लापेज। ठीक है।